इलेक्ट्रिक सेल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ कैपिटल ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। मतलब कैपिटल ई, कैपिटल वी और स्मॉल आर में रिलेशन क्या हो सकता है वो हम देखने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट में मैंने एक सेल लगाया हुआ है, सेल का ईएमएफ लिखा हुआ है कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और सेल के टर्मिनल को मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया है। और सेल से जो आपका करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल आई इस प्रकार से फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी वही करंट जा रहा है और वही करंट आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में भी आ रहा है। इस प्रकार से आपका करंट का फ्लो हो रहा है। हमने ये देखा इसके पहले सेल में कि जो आपका ईएमएफ होता है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का। तो जो आपका सेल का ईएमएफ हो सकता है वो किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखें। हम लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू, जो ईएमएफ हो सकता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा। सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या ईएमएफ होता है उसको हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कैपिटल वी, फिर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। मतलब करंट में रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है इस वाले रेजिस्टेंस में करंट आपका कैपिटल आई है और रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर। इसलिए बोला जाएगा ये आपका आई इंटू स्मॉल आर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। मतलब ये जो आपका ईएमएफ हो गया कैपिटल ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर के इक्वल होता है। यही रिलेशन होता है, इसको बोला जाता है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ कैपिटल ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। यहाँ पे आप चाहो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे V की वैल्यू, कैपिटल V की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। कैपिटल V आपका क्या हो सकता है, कैपिटल V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कैपिटल आर है, करंट आई है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों जगह आई आपका कॉमन हो जाएगा। आई कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल आई की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डिवाइड कर देंगे। मतलब आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू, इसका डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको देख करके ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हो ई आपका क्या है, टोटल पोटेंशियल या ईएमएफ, और ये जो आर प्लस आर बोल सकते हैं तो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों का सम करेंगे मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट, यही आपका करंट का फार्मूला होता है। और आप फार्मूला बना सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का, जो कि आगे आपका जब हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। तो इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ध्यान दें यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं V को इस साइड भेजूँगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू V। जब इस साइड आएगा तो आपको मिल जाएगा E माइनस कैपिटल V, या स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा E माइनस कैपिटल V अपान आई। ये बोल सकते हैं, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। अब स्मॉल यहाँ पे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। हम V को कॉमन ले लेते हैं। V जब कॉमन आ जाएगा तो आपको मिलेगा E अपान V माइनस 1 डिवाइड बाई आपका कितना है, स्मॉल कैपिटल आई।
भाई भी को कॉमन लेंगे तो मतलब ई में भी का डिवाइड, इसमें भी कॉमन ले लिया जाएगा तो 1। अब भी आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, आई आपका करंट है, तो भी में आई का डिवाइड करेंगे तो आएगा रेजिस्टेंस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉल आर इक्वल टू भी अपान आई के प्लेस पे कैपिटल आर। ये आपका फार्मूला मिल जाएगा ई अपान भी माइनस 1। ये भी आपका फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको जब हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल करंट आपको पता होना चाहिए, टोटल ईएमएफ आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन माइंड में रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। ये प्रिपेयर रहे। थैंक यू।